नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो जल्द ही स्मार्टफोन के कैमरे से कर सकेंगे कोरोना टेस्ट, आने वाली है नई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, कोविड-19 महामारी ने हमारे हेल्थ सर्विस के बेसिक स्ट्रक्चर पर काफी असर डाला है, जिसमें लैब्स भी शामिल है जो कोरोना इन्फेक्शन के लिए हर दिन हजारों लोगों का टेस्ट करते हैं। इनमें से ज्यादातर लैब्स या यहाँ तक कि सेल्फ टेस्ट किट में रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR शामिल है, जो बहुत सारे परिवारों की पहुंच से बाहर है। लेकिन अब रिसर्चर ने कोविड-19 के लिए एक नई टेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो हर किसी के लिए यहाँ तक कि कम आय वाले ग्रुप्स में भी अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए टेस्ट को मुमकिन बनाएगी। अपने स्मार्टफोन पर बैक्टी काउंट नामक एक फ्री ऐप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप फोन के कैमरे द्वारा कैप्चर किए गए डेटा की एनालिसिस करेगा और यूजर को नोटिफाई करेगा कि उसकी रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव या निगेटिव पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमरे में बैठकर भी नहीं है आप सुरक्षित। राजधानी के घरों में सेफ लिमिट से 29 गुना तक ज्यादा है पॉल्यूशन। जी हाँ, दिल्ली NCR में इस साल दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई है। घर से बाहर निकलने पर लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। इस बीच एक स्टडी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूषण बहुत अधिक है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूषण बहुत अधिक है। स्टडी के अनुसार राजधानी में सर्दियों के दौरान कम आय वाले और अधिक आय वाले घरों के अंदर भी PM 2.5 का स्तर WHO की सेफ लिमिट से 23 और 29 गुना तक अधिक रहता है। रिसर्च में कहा गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके घरों की हवा साफ नहीं है और वह बिना किसी चिंता के घरों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं है बूस्टर डोज। वैज्ञानिकों ने कहा खोजनी होगी नई वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में बूस्टर डोज की रणनीति अपनाई जा रही है, मगर वैज्ञानिक भविष्य में सामने आने वाले संभावित वेरिएंट के खिलाफ इस रणनीति को अस्थायी समाधान नहीं मानते। वैक्सीन विशेषज्ञों ने कहा है कि अब हमें बूस्टर पर काम करने के बजाय ऐसे टीके तैयार करने की दिशा में लगना चाहिए जो कि कोरोना के नए स्वरूपों से ज्यादा ताकत से लड़ सके। गौरतलब है कि अभी कई देशों में कोरोना रोधी टीके की चौथी डोज बूस्टर डोज दी जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बूस्टर को लेकर अब सोच बदल दी है। पहले संक्रमण की चपेट में आए किसी व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा को टीका लगवा चुके व्यक्ति के बराबर समझा जाता था, मगर ओमिक्रॉन जैसे बेहद संक्रामक वेरिएंट के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति के शरीर में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वह आगे भी संक्रमण से मजबूती से लड़ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने तय की लिमिट, अब एक व्यक्ति रख पाएगा सिर्फ इतने सिम। जी हाँ, अगर आपने भी अपने नाम पर कई सारे मोबाइल सिम कार्ड ले रखे हैं तो एक खबर आपके काम की है। जी हाँ, सरकार ने एक व्यक्ति के लिए सिम कार्ड की संख्या तय कर दी है, इसलिए मौजूदा सभी सिमों का नए सिरे से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से देश में 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों का फिर से सत्यापन करने को कहा है। KYC होने के बाद इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के नाम पर किन किन कंपनियों के कितने सिम हैं। डॉट ने अपने आदेश में कहा कि जो सिम वेरीफाइड नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और असम में 6 से ज्यादा कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम को वेरीफाई किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल बिजली बोर्ड का फैसला, मार्च से 11 लाख उपभोक्ताओं को कम आएंगे बिजली का बिल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को मार्च से बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। 4 लाख उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई मिलेगी। इन उपभोक्ताओं से मीटर रेट के 40 रुपए और फिक्स चार्ज के 15 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं किया जाएगा। 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले 7 लाख ग्राहकों को 1.55 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल दिए जाएंगे। मार्च 2022 से यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कोविड के दौरान लोगों को राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में शराब के काले कारोबार को रोकने के लिए बनाई जाएगी विशेष फोर्स, हर जिले में होगी तैनाती। जी हाँ, बिहार में शराब के काले कारोबार को रोकने के लिए विशेष फोर्स बनाई जाएगी। ये फोर्स हर जिले में तैनात होगी। शराब पर प्रतिबंध के बीच इसके अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर अब एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में होने वाले शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की होगी।
बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की माने तो यह टास्क फोर्स जिला पुलिस के अधीन होगी, जो बड़ी कार्रवाई करने में भी सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि जिले में कम से कम 5 से 6 ऐसी टास्क फोर्स का गठन करने को कहा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के धंधे पर लगाम लगा सके। ये फोर्स स्वतंत्र रूप से शराब के काले धंधे को रोकने की कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैटेलाइट फोन कॉल को 2 साल तक रखना होगा सुरक्षित। सरकार ने सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किए निर्देश। जी हां, सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरनेट के जरिए विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को कम से कम 2 सालों के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने यह कदम पिछले दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। उसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट ब्यौरे को 2 सालों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा नया मोटर एक्ट, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, मध्य प्रदेश में अब जल्द ही इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने जा रहा है। इस नए एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी। इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपए तक जुर्माना और 3 महीने तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सबकी होगी अपनी एक डिजिटल आईडी, पैन, आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक होंगे लिंक। जी हां, आने वाले समय में देश के हर नागरिक की एक डिजिटल आईडी होगी। यह ऐसी आईडी होगी जिससे आधार से लेकर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट नंबर आदि एक दूसरे से लिंक होंगे। यानी आपको आधार, पैन या लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग आईडी देने की जरूरत नहीं होगी। इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इस प्रस्ताव को बहुत जल्द सार्वजनिक करने वाला है। इस मॉडल के अंतर्गत हर अलग अलग आईडी को एक साथ जोड़कर अकेली डिजिटल आईडी बनाई जाएगी और भारत के नागरिक को दी जाएगी। पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर जैसे दस्तावेजों को डिजिटल आईडी में लिंक कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में पेश करेगी एंटी लीचिंग बिल, मौत की सजा का होगा प्रावधान। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भीड़ पर हमलों और लीचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा अपने आगामी सत्र में एक एंटी लीचिंग बिल पेश कर सकती है, जिसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान हो सकता है। सूत्रों की माने तो लीचिंग करने वालों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। एक अधिकारी ने बताया कि लीचिंग रोकथाम विधेयक झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में आने की संभावना है। इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि झारखंड में मॉब लिंचिंग एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, जिसके चलते अब हेमंत सोरेन सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप भी QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाए सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी। जी हां, आज के दौर में पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। बिल का भुगतान, सामान की खरीदारी या फिर ऑटो कैब समेत सभी चीजों के लिए आप एक QR कोड को स्कैन करते हुए आसानी से पेमेंट कर देते हैं। अगर आप भी QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर आप अपनी मेहनत की कमाई गवा सकते हैं। अगर QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा है तो किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। कई बार कुछ पेमेंट फेल हो जाती है। ऐसे में हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं और मैसेज के जरिए आपको QR कोड भेजकर उस पेमेंट को पूरा करने की बात कही जाती है, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े काम का है SBI का यह टोल फ्री नंबर। नया पिन बनाए या खुद ब्लॉक करे ATM कार्ड बैलेंस भी जान सकेंगे। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक जिस काम के लिए ग्राहकों को बैंक की शाखा में जाना पड़ता है, अब वे इन कामों के लिए इसी टोल फ्री नंबर के सहारे कर सकेंगे। बैंक या ATM से निपटाए जाने वाले कई काम इस नंबर पर फोन कर संपन्न किए जा सकेंगे। बैलेंस की जानकारी लेनी हो या ट्रांजैक्शन का हिसाब जानना हो, आप स्टेट बैंक के इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। स्टेट बैंक का यह टोल फ्री नंबर है 18001234। ध्यान रखना है कि आपको इस टोल फ्री नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही फोन करना होगा। जिस मोबाइल नंबर को बैंक में लिंक कराया गया है उसी नंबर पर बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फैमिली पेंशन पर केंद्र ने जारी किए नए नियम। मृत सरकारी कर्मचारी के इन बच्चों को भी मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मृत सरकारी
कर्मचारियों को बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं वे फैमिली पेंशन के हकदार हैं और उन्हें इसका लाभ जरूर दिया जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ मिलने से उनकी परेशानी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वे अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे बच्चों को बड़ा होने के बाद भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।